हमारा मेगा एग्जिट पोल सर्वे लगातार जारी है। अभी तक के आंकड़ों में एनडीए को काफी बढ़त के साथ साथ आगे बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। अभी तक कुल 351 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है और इन आंकड़ों में आईएनडीआईए गठबंधन काफी पिछड़ता दिख रहा है। थोड़ी देर में आपको कुछ और राज्यों के नतीजे भी, माफ कीजिए, कुछ और राज्यों के आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी बातें मेगा एग्जिट पोल की आप जान लीजिए। गुजरात में बीजेपी एक तरफा जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। मेगा एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें। यूपी में राम मंदिर का असर देखने को मिल रहा है। 10 साल के विकास कार्यों को जनता ने सराहा है। घर, पानी, बिजली, गैस सिलेंडर पर वोटिंग हुई है। वायनाड से भी राहुल गांधी की जीत की उम्मीद है। गुजरात में बीजेपी एक तरफा जीत की ओर जाती दिख रही है। दक्षिण में एनडीए को 51 से 54 सीट का अनुमान। यूपी के पहले 3 चरण में 22 से 25 सीट का अनुमान एनडीए को। महाराष्ट्र में एनडीए को 32 से 35 सीट का अनुमान। इसके साथ ही वायनाड से भी राहुल गांधी की जीत की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में एनडीए को 26 से 29 सीट का अनुमान। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम यूपी दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए और आईएनडीआईए को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे। दक्षिण में पूर्व से बेहतर प्रदर्शन एनडीए का है। गुजरात में एक तरफा जीत की ओर है। यूपी में 3 चरण में 22 सीटों के आसपास मिलने का अनुमान है। इसे लेकर आप फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जैसा जनता की उम्मीद थी और जैसा बीजेपी के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार, आप देख लीजिएगा कोई भी आपका जो आंकड़ा है वो 325 के आसपास भी तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो 390 भी दिखा रहे हैं। 400 भी के आसपास तमाम आंकड़े पहुंच रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में एक मोदी वेव था और अंडर करंट था, वो करंट नहीं अंडर करंट था, जो बाहर जितना दिखता था उतना ही अंदर भी लोग मोदी जी के प्रति उनका आकर्षण था। भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का कार्यकाल रहा है, अगर हम पूरे भारतवर्ष की तुलना करें तो हर राज्यों में केंद्र सरकार का लाभ पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में सोने में सुहागा हुआ है। मोदी और योगी का जो समन्वय उत्तर प्रदेश में था, उसका भी साफ कानून व्यवस्था का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आगे आने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि दक्षिण की जो आहट है वो हमारे जो कुशल प्रबंधक हैं अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, इन सब का, और हम तो कहते कई जगह तो योगी जी की भी सभा लगी, तो इस सब चीज का एक सकारात्मक जो परिणाम है वो जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे और हमारे पार्टी के नेता कह रहे थे, उसी के अनुकूल परिणाम यहाँ पर रहने वाले हैं। और पहले भी मैं बोलता रहा हूँ आपके चैनल पर कि 111वीं मन की बात जून में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार मोदी जी जरूर करेंगे। तो वो आज 4 तारीख को चरितार्थ होगा। और अब की 2 दिवाली हम लोग मना चुके हैं। एक दिवाली थी नवंबर में जब माता लक्ष्मी की पूजा की थी, दूसरी दिवाली थी 22 जनवरी को जब रामलला के स्थापना के साथ, मंदिर की स्थापना के साथ हमने राम जी की पूजा करके दिवाली मनाई थी। तीसरी जनता जनार्दन की पूजा का दिख रहा है वहां पर आगे है वो। तो ये 400 पार वाली बात या 450 वाली बात कैसे पूरी होगी? अभी तो आप उनसे दोगुना ही तो दिखा रहे ना। अगर मैं आपका अभी देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये जो आंकड़ा है वो आपका उनसे दोगुने से भी ज्यादा ही का मार्जिन है। और ये मार्जिन और अभी करीब 351 सीट ही करी हैं आपने, तो अभी ये मार्जिन काफी बढ़ेगा। जब ये भी इतना मार्जिन आ गया है तो अभी काफी मार्जिन बढ़ेगा। और जब जो क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटें होती है वो जो इसका वेव होता है उधर ही जाती है। तो मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा अनुमान था हम उसके पास पहुंचेंगे। अब पहले 3 चरण का उत्तर प्रदेश की बात करें तो डेटा आ चुका है हमारे महा एग्जिट पोल में। तो 26 सीटों पर चुनाव हुए, 22 से 25 एनडीए बढ़त बनाए हैं। तो आईएनडीआईए के खाते में भी 3 से 6 सीटों पर आगे उसको रखा गया है। तो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फाइट हुई,
जयंत चौधरी को साथ लाना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ? निश्चित रूप में जो हमारे सहयोगी होते हैं, बीजेपी अपना सहयोगी धर्म बहुत अच्छी तरीके से निभाती है, और जो सहयोगी होते हैं वो भी बीजेपी के साथ मनोयोग से इसलिए लगते हैं कि एक विश्वस्त साथी उनको मिला है। और उसमें जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े दावे प्रथम और द्वितीय चरण तृतीय चरण में जो विपक्ष कर रहा था और तमाम प्रकार के फतवे जारी करा रहा था, जो हमारे परंपराएं थी, जो अब दंगे बंद हुए थे, पत्थरबाजी बंद हुई थी, हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रह रहा था, विपक्ष ने षड्यंत्र करके फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किया। लेकिन मैं कहूँगा कि एक मोदी जी का वो नारा सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास कारगर साबित हुआ है, और भारी बहुमत के साथ में हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ऐसा जब मतदान हुआ था उसी दिन से दिखाई पड़ रहा था, और आज के मतदान में भी साफ वोटिंग का ट्रेंड दिख रहा था। कोई भी अगर अननोन पर्सन भी जाता तो बता सकता था कि जीत किधर की ओर है। ये जो विपक्ष के लोग हैं ये मौसमी पर्यटन यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप अब भी उस बड़े दावे के साथ बने हुए हैं जहां पर कहा जा रहा था कि 450 या 400 पार जैसी स्थिति जीत की होने वाली है। ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए।